हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं एंड अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। आपका स्वागत है मेरे चैनल योर डिवाइन हीलर पर। 2 दिन की वीडियो स्किप करने के बाद मैं आ चुकी हूँ 3rd डे पे, क्योंकि यार थोड़ी बहुत तैयारी हो रही है, मैं कहीं जा रही हूँ। कुछ टाइम बाद आपको बैकग्राउंड वगैरह सब चेंज मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बातों को बढ़ाते हुए आज की रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, आपकी करंट एनर्जीज, यू वर्सेस देम एंड क्या कुछ आपके रिश्ते में आगे होने वाला है। ठीक है, किसी तरीके कोई नो कॉन्टैक्ट फेस कर रहे हैं या फिर कोई सेपरेशन फेस कर रहे हैं, बातचीत बंद है, क्या होने वाला है क्या नहीं, बिना बात की टेंशन लिए अगर आप बैठे हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जनरल रीडिंग है। ठीक है, सभी के लिए होती है, मेल फीमेल दोनों के लिए होती है, टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हैं। विदाउट ज़ोडिक साइंस में करती हूँ क्योंकि सारे कार्ड यहाँ पर अवेलेबल मुझे हो जाते हैं। तो वैसे भी मुझे लगता है कि टैरोट कार्ड में ज़ोडिक साइंस जनरल रीडिंग में तो नहीं देखे जाते, क्योंकि सबके लिए क्या पता कभी किसी के साथ रीडिंग मैच हो जाती है बट ज़ोडिक साइंस नहीं आते हैं, तो क्या फ़ायदा फिर ना। चलिए यहाँ पर आपकी एनर्जी सबसे पहले आज हम चेक कर लेते हैं। मैं आपके कार्ड निकालती हूँ, यहाँ पर देखती हूँ कि आप किस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। कुछ कार्ड मुझे बार बार अट्रैक्ट कर रहे हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मिला है, एक कार्ड और था एस ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड और निकाल लेते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आज तीनों कार्ड मुझे यहाँ पर वॉन्ड्स के मिले हैं। पहले हम आपके बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले आपके बारे में। देखिए यहाँ पर कुछ मतलब कहते हैं ना, किसी एक टॉक्सिक से रिश्ते से बाहर निकलने के बाद अब खुद पर काम किया जा रहा है। ठीक है, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हो सकता है कई लोग यहाँ पर अपना कुछ न्यू बिजनेस या आगे बढ़ने का कोई नया तरीका या कुल मिलाकर अपनी लाइफ को एक नया मोड़ देना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन बात यह है कि आगे तो बढ़ते जा रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है आपकी, अपने आप को बहुत अच्छा आपने बना लिया है। अच्छा मतलब कहते हैं ना कि वो एक बार ठोकर लग चुकी है, खुद को संभाला है, पैम्पर किया है, खुद ही पैम्पर भी किया है, खुद ही को अप्रिशिएट भी किया है, खुद ही को खड़ा भी उठाया है। उसके बाद आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन रह रहकर इस इंसान की याद तो आपको आ ही रही है। यहाँ पर उसकी तरफ कभी कभी अट्रैक्शन हो रहा है, कभी कभी मन कर रहा है कि फ़ोन उठाऊं, कहीं ना कहीं से इनसे बात कर लूं, बहुत सारी बातें इनसे कहूं, पूछूं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया या क्या आपके साथ हुआ। वो तो मैं आगे रीडिंग में देखूंगी कि क्या आपके रिश्ते में हुआ है, इन्होंने किस तरीके से चीट किया है या कोई इनकी भी मजबूरी थी, या जो भी सिचुएशन है वो मैं इनके उसमें आपकी कार्ड में मैच करके देखूंगी। लेकिन यहाँ पर आप उन्हें मिस काफ़ी कर रहे हैं। ठीक है, मिस भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि शायद एक बार बात हो जाए, लेकिन फिर अपने आप को समझा रहे हैं कि बहुत मुश्किल से अपने आप को यहाँ तक लेके आए हैं, बहुत टाइम लगा है आपको खुद को ये बनाने में जो आप अभी हैं। अगर इनसे जैसे ही बात होती है फिर वही चीज़ें, फिर वही आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे। कुछ दिन अच्छा तो लगेगा अगर ये इंसान आपसे बात कर भी ले, लेकिन फिर उसके बाद वापस सारी चीज़ों में आप अपना कम बैक कर लेंगे। लेकिन अब आप इस एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही आपका मन कर रहा है इनसे बात करने का, वैसे ही खुद को संभाल ले रहे हैं, वैसे ही खुद को समझा ले रहे हैं कि नहीं, याद आना एक अलग बात है, बात करना एक अलग बात है, लेकिन जो आप अभी हैं ये आप वापस नहीं रह पाएंगे। अपने आप को इसी हाल में स्टेबल करना चाहते हैं जैसे आप अभी हैं। चाह रहे हैं कि आप कहीं अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ करें, कहीं आगे अपनी लाइफ में चलें, कुछ अच्छा काम करें। इस इंसान के पास वापस जाने का आपका मुझे मूड नहीं लग रहा। कई लोग कह सकते हैं कि नहीं हम चाह रहे हैं या आ भी जाएँ, उसके बाद भी हम अपना कमबैक कर सकते हैं, बट बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ मुझे ज़्यादातर चांसेस यही लग रहे हैं कि नहीं, अब आप इनसे भले ही बात ज़रूर कर लें, अगर ये आपसे मिल भी जाएँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इस रिश्ते में वापस कमबैक करना चाहते हैं। क्योंकि अभी देखिए आप मुझे काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं। पॉजिटिव मतलब आपका माइंड जो है बहुत एक्टिव हो रखा है। हो सकता है आपने काफ़ी मेडिटेशन किया हो या अपने आप को काफ़ी हद तक सेल्फ लव दिखाया हो, जो कि मुझे यहाँ नज़र भी आ रहा है। अब इस इंसान के पास वापस जाएंगे तो ऑब्वियसली उन्हीं चीज़ों में उलझेंगे। फिर जहाँ आप हैं यहाँ से आपका माइंड हट सकता है। जो भी आप कर रहे हैं, कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हैं या सोचने की कोशिश कर रहे हैं या कर चुके हैं, ठीक है, ये चीज़ों में इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। ये पर्सनैलिटी फिर वापस आपको नहीं मिल सकती है, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की कुछ कार्ड्स, इनके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए इनके। अच्छा मैंने अभी इनका नाम ही नहीं लिया है। चलिए अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। ठीक है, उनका नाम बार बार अपने माइंड में रिवाइज कीजिए, उनका फेस विजुलाइज कीजिए ताकि मुझे उनके कार्ड्स यहाँ तक पहुँच सके। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज एंड इनका कुछ व्यक्तित्व तो मुझे यहाँ पर बताइए, इनका पास्ट एंड फ्यूचर तो हम लास्ट में देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स। चलिए 3 कार्ड्स मिल चुके हैं हमें यहाँ पर। सडनली मेरी कैंडल जो के हैं ओवरफ्लो हो गई एंड सारा डेस्क खराब हो गया। चलिए आपके जो पार्टनर के कार्ड आए थे अगेन स्टार्ट करते हैं। एक आया था 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ठीक है, देखिए आपके पार्टनर की अगर आप करंट सिचुएशन की, करंट फीलिंग नहीं, सिचुएशंस की बात करते हैं। देखिए आपके पार्टनर भी ना अपने रास्ते में आगे चल रहे हैं। ठीक है, वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आगे जाने की। काफ़ी शांत हो सकते हैं आपके पार्टनर। शांत मतलब आप बोलते होंगे, ये सुनते होंगे एंड मैच्योर पर्सन भी मुझे यहाँ पर काफ़ी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी मैच्योरिटी भी इनके अंदर हो सकती है। इनका मन ना ये ज़्यादा सोशल नहीं है आपके पार्टनर। सोशल मतलब ज़्यादा
उस टाइप के पर्सन नहीं है कि लोगों से ज़्यादा बातचीत करें। बहुत कम इनके फ्रेंड होंगे, बहुत कम ये बोलते होंगे, बहुत कम लोगों के साथ इनका उठना बैठना या बातचीत करना होता होगा। यहाँ पर इनकी हीलिंग हो रही है, अभी मैं जहाँ देख पा रही हूँ ना, इनकी हीलिंग हो रही है। आपके साथ ये किसी तरीके से, मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत बुरी तरीके से लड़ाई झगड़ा किया, या आपके साथ किसी तरीके कोई अभी जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कोई अब्यूज़ या गाली गलौज की या कोई बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ, इन्होंने या तो चुपचाप आपको घोस्ट कर दिया। घोस्ट मतलब लास्ट डे आपकी बहुत अच्छी बात हुई होगी कुछ टाइम पहले, सडनली आपकी लाइफ से एकदम चले गए। धीरे धीरे, ऐसा भी नहीं कि धीरे धीरे बात करना कम किया, आज मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं किया, एकदम से ही चले गए, जो आपको भी समझ नहीं आया। एंड आप इस बात का जवाब ढूंढते रह गए और उसी चीज़ का भी वेट भी कर रहे हैं। तभी मैं यही कह रही थी कि मैं पहले जानना चाहती हूँ कि क्या हुआ था, क्योंकि लड़ने झगड़ने वाली पार्टी आपके पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह सकती कि लड़ाकू होंगे या गाली गलौज करते होंगे। ये अभी अपने आप को हील कर रहे हैं। इनकी लाइफ के कुछ ऐसे, मेरे को समझ आ रहा है कि ऐसे कुछ घाव इन्होंने फेस ज़रूर किए होंगे, जिसकी वजह से अभी अपने आप को उतना संभाल नहीं पाते, अपने अंदर की बात किसी से कह नहीं पाते। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपके पर्सन आपके लिए फील क्या कर रहे हैं। लेट्स चेक द कार्ड। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। क्या कोई फीलिंग इनके अंदर है, इन्हें मिस कर रहे हैं या इनके बारे में सोच रहे हैं। जो भी कार्ड्स हैं प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे यहाँ पर बताइए। ये सारे कार्ड तो नहीं लूँगी। अच्छा, आज जो मेरे साथ हुआ ना, ऐसा कभी होता नहीं है। वैसे मैं जब भी रीडिंग करती हूँ हमेशा स्मूथ रीडिंग रहती है मेरी, कभी ऐसा कोई डिस्टर्बेंस मेरे पास नहीं आता। एक कार्ड जो है वो खुद निकल चुका है एंड ये कार्ड मेरे बार बार सामने आ रहा है। इसको भी ले लेते हैं। चेक द कार्ड, 5 ऑफ कप्स। देखिए, 2 कार्ड्स मुझे जो काफ़ी डिफरेंट मिले हैं। इन्हें रिग्रेट है आपसे बात नहीं करने का, ठीक है। इनको मतलब है, इनको पछतावा तो है। इन्होंने बिना बात के जो आपसे रिश्ता तोड़ा, आपसे बिना बात करे जो आपको छोड़कर चले गए, उस चीज़ का रिग्रेट है डेफिनेटली, ये मैं कह सकती हूँ। इनकी लाइफ में ना मुझे लग रहा है कि इन्हें किसी न किसी चीज़ की मतलब एक अकेलापन तो इन्हें महसूस हो रहा है, पक्का हो रहा है इनको ज़रूरत की किसी से बात करें, अपने मन की बातें कहें। बट इनकी पर्सनैलिटी वैसे नहीं है। अपनी लाइफ में पैसों का इनको बहुत इंपॉर्टेंस हो सकती है, पैसों के लिए ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। पैसों को मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मतलब पैसों के लिए काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। पैसों के लिए हो सकता है कभी इन्होंने किसी से रिश्ता भी रखा हो तो इन्हें वहाँ से काफ़ी पैसों का प्रॉफिट हुआ हो, या हो सकता है आपने इनको कभी पैसों की कोई हेल्प करी हो। पैसा इनके लिए बहुत मायने रखता है। अब मैं ये नहीं कह रही इन्हें पैसों का लालच है, इनको एक अपनी लाइफ की एक सेट वाली लाइफ चाहिए, जिसमें खूब पैसा कमाना चाहते हैं, खूब उड़ाना चाहते हैं। आपके पर्सन जो है मुझे ट्रैवलर भी नज़र आ रहे हैं। ट्रैवलर मतलब काफ़ी घूमने फिरने का इनको शौक यहाँ पर होता होगा, तो इसके लिए चाहते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए बहुत सारे पैसे। और इनको फाइनेंशियली अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, चाह भी रहे हैं कहीं न कहीं से इनका, क्योंकि इनका माइंड सेट नहीं है यहाँ पे ना। एक शांत, भले ही नेचर के शांत है, बट इनका माइंड बिल्कुल अनस्टेबल है, उथल-पुथल हमेशा मची रहती है। सोचते रहते हैं कहाँ से क्या कर सकती हूँ या कहाँ से क्या कर सकता हूँ, ऐसा कुछ सोचते हैं। इनको अपनी लाइफ में बहुत बड़े सपने हैं जो इन्हें पूरे ज़रूर करने हैं। आपके लिए जो मैंने कार्ड यहाँ निकाला था कि आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, रिग्रेट काफ़ी फ़ील कर रहे हैं, कहीं न कहीं मान रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं आपने इनकी, कई लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है, आपने इनकी कहीं न कहीं फाइनेंशियली सपोर्ट करी हो, या कुछ कुछ 9, 10 या 5% लोगों के लिए कह सकते हो। कई लोगों का मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इनकी जॉब के लिए कहीं आपने इनका साथ दिया हो सकता है कहीं आपने इनकी जॉब लगवाई हो या कोई अच्छी जगह रिकमेंड किया हो, वहाँ से मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज मिली है। कुछ ही लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ। अगर आप में से ऐसा कोई है तो मुझे कमेंट करके बताना कि आप ही की रीडिंग है। अगर ये है तो फिर डेफिनेटली आपकी रीडिंग है। तो इनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आप इन्हें मेंटली काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मेंटली, इमोशनली, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली, ठीक है। अब इन्हें ये भी फील हो रहा है कि आपने मदद इनकी काफ़ी टाइम पर करी है। जब अकेले पड़े तो इमोशनली साथ दिया, पैसों की ज़रूरत हुई तो फाइनेंशियली साथ दिया। तो एक रिग्रेट है आपसे दूर जाने का, आपसे रिश्ता टूट जाने का, काफ़ी पछतावा है इनको। ये चीज़ यहाँ पर मुझे एकदम क्लियरली नज़र आ रही है। लेट्स सी कि इनका कोई एक्शन आपकी तरफ हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए कि क्या कोई एक्शन ले सकते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए आने वाले टाइम पर। कोई एक्शन, किसी तरह के कॉल, मैसेजेस। आज जब भी कार्ड निकाल रही हूँ सिंगल कार्ड नहीं निकल रहे, डबल कार्ड निकल रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। देखिए, थोड़ा ये समय लेंगे, ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम पे आपको मिस बहुत करने वाले हैं। मतलब जो टाइम इनका भी चल रहा है, जो टाइम पीरियड फेस कर रहे हैं, एंड कुछ दिनों तक और भी ज़्यादा ये आपको मिस ज़रूर करेंगे। तो हो सकता है इस मिस वाली एनर्जी में आपको कहीं ना कहीं से कोई बात भी कर ले। बट बिल्कुल नहीं कह सकती कि हाँ आपको पक्का कॉल करेंगे, इसकी कोई एनर्जी नहीं आई है। देखिए, झूठ तो मैं भी नहीं बोलूँगी। जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, जो कार्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं, मैं वो कह सकती हूँ पॉजिटिव कार्ड आए हैं, बिल्कुल आए हैं। इनको ये आपकी तरफ, मतलब इनको पूरा यकीन है कि जैसे एक माँ की तरह आपने इनका ख्याल रखा है, चाहे मेल भी क्यों ना हो, बट इनको काफ़ी आपने केयर करी है, इनको काफ़ी सपोर्ट किया है, प्यार किया है। ये इस चीज़ को महसूस करते हैं और आने वाले टाइम पर भी ये फील करेंगे ही करेंगे, ठीक है। कुछ जिम्मेदारियों में उलझे हुए हैं और काफ़ी, मैं कह रही हूँ ना, इनकी एनर्जी मुझे काफ़ी सैड सी आई है।
मैं ये क्लियर नहीं कह सकती कि आपकी तरफ ही कॉल या मैसेज करेंगे, बट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिसिंग आपकी एनर्जी ये है, मतलब ये आपको हद से ज़्यादा मिस करने वाले हैं। उस जुनून में आकर, जोश में आकर, हो सकता है कई लोगों के लिए मैं कह दूँ कि हाँ, कई लोगों के लिए ये फ़ोन या मैसेज यहाँ से आ सकता है, बट कई लोगों के लिए अभी ये क्लियरिटी नहीं दे सकती कि हाँ पक्का आपका एक रियूनियन या कोई न्यू कॉन्टैक्ट यहाँ पर होने वाला है। वो हम आगे गाइडेंस में देख लेंगे। यूनिवर्स गाइडेंस में भी मुझे ऐसे कार्ड्स मिल जाते हैं जिसमें मैं आपको बता सकती हूँ कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाले हैं या नहीं। फ़िलहाल जितना मैं ये कह सकती हूँ कि आने वाले टाइम पे आपको बहुत मिस करेंगे, अभी भी स्टिल मिस कर रहे हैं, लेकिन अभी अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिजी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हुए, मतलब कुल फोकस इनका अभी अपने फ्यूचर पर है। अपने फ्यूचर पर अभी ये ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पैसा कमाने की होड़ में है, उसी दौड़ में दौड़ भी रहे हैं, ठीक है। कुछ जिम्मेदारियाँ इनके सर पर यहाँ मुझे नज़र आ रही है, और एक एनर्जी मुझे यहाँ भी आ रही है। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को फेस कर रहे हैं, लाइक अगर आपके पार्टनर यहाँ पर मैरिड हैं, तो इनके ऊपर अभी इन दिनों और भी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आने वाली हैं, जिसकी वजह से ये नाखुश हैं। और हो सकता है इनके जो पार्टनर हैं उनके साथ इनकी बन नहीं रहे हो, या उनकी तरफ से इनको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट मिला हो। जैसे आप ये कार्ड को देख सकते हैं कि एक किंग है जिसके ऊपर जिम्मेदारियों का ताज है, ठीक है, हाथ में जिम्मेदारियां हैं, लेकिन बिल्कुल नाखुश हैं। खुशी उनको सिर्फ यहाँ पर मिलती है, कहाँ पर? आपके साथ, क्योंकि आप इनकी लाइफ के एक ऐसे पर्सन हैं, अगर आप मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं, बट कहते हैं ना हर तरीके से सपोर्ट करना, हर तरीके से समझना। अगर जैसे कभी कभी आपकी जो बातें इनको अभी याद आ रही है कि आपने कुछ खाना खाया या नहीं खाया, या क्या कर रहे हो, थक गए हो, आराम कर लो, ऐसी कुछ बातें ये अभी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इसीलिए जिस भी रिश्ते में अगर ये बंधे हुए हैं, तो वहाँ पर ये उन लोगों के लिए जो एक्स्ट्रा मैरिटल फेस कर रहे हैं, या उन लोगों के लिए भी कह सकते हैं जो जिनके पार्टनर अपने घर के सबसे बड़े हैं, जिनके सर पर जिम्मेदारियाँ हैं, उन लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, बट दिल से खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा नाखुश हैं, ओवरथिंक हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन ये अभी फील कर रहे हैं। ब्यूटीफुल एनर्जी अगर आप यही चाहते थे तो ऐसा ही यहाँ पर मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ पर आप मुझे एक अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, वहीं आपके पार्टनर आगे बढ़ तो रहे हैं, ठीक है। जैसे आप इनकी तरफ मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, तो ये आपकी तरफ पूरा देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि काम भी कर रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, आपके बारे में ही इनके माइंड में चल रहा है। अभी किसी तरीके की कोई और चीज़ इनके दिमाग में नहीं चल रही है। प्रॉब्लम भी फेस करें, जिम्मेदारियां हैं, पैसों की प्रॉब्लम है, प्लस आपकी याद है, काफ़ी सारा बोझ लिया अपने लाइफ में ये चल रहे हैं यहाँ पर। बट हाँ, मैं ये कह सकती हूँ अभी मुझे ऐसा कोई डिसीजन, ये चीज़ मुझे आज नज़र नहीं आई कि आखिर आप लोगों के बीच में क्या हुआ था। सेपरेशन नज़र आया, नो कॉन्टैक्ट नज़र आया, ठीक है, दूरियाँ नज़र आई, बातचीत बंद होती नज़र आई, बट रीज़न आज की रीडिंग में मुझे नहीं पता चला। अब नहीं पता चलता तो मैं नहीं बोल देती हूँ, और कई बार फर्स्ट कार्ड में ही मुझे पता चल जाता है कि उन्होंने आपको चीट किया, या किसी थर्ड पार्टी में चले गए, या उनकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम आई। आज मुझे सीरियसली नज़र नहीं आया, और कभी कभी ऐसी रीडिंग मेरे पास ज़रूर आ जाती है। देख लेते हैं कुछ यूनिवर्स गाइडेंस कार्ड आपके लिए, ठीक है, क्या कह रहे हैं आपके कार्ड, एंड किस तरीके से आपको यूनिवर्स आज गाइड कर रहे हैं। कार्ड आज टक टक से महसूस हो रहे हैं मुझे। कभी कभी मेरे कार्ड काफ़ी स्मूथ रहते हैं, हो सकता है 2-3 दिन बाद रीडिंग कर रही हूँ। तो आपने जो खोया है, ईश्वर ने सब देखा है, ठीक है। चलिए पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर क्लियर करती हूँ। चलिए, आपने जो खोया है, ईश्वर ने सब देखा है, ठीक है। ईश्वर उसका आपको दोगुना देंगे। व्यर्थ की चिंता नहीं करनी है, जो होगा वो पहले से ही तय हो चुका है। खुद के लिए आवाज़ उठाने के लिए प्रयास करें, ठीक है। लोगों के दबाव में ना आए। आज ये 3 कार्ड आए हैं, 3 कार्ड मुझे तीनों डिफरेंट मिले हैं। अगर बात करें आपके रिश्ते की, क्योंकि मैं ये कार्ड आपसे इसी के साथ रेजोनेट करती हूँ रीडिंग के साथ, आप इन कार्ड को अपने तरीके से रेजोनेट अपनी लाइफ में कर सकते हैं। जो भी अब चीज़ें चली गई है, ठीक है, भगवान ने सब नोटिस किया है, इसलिए शायद आप अपने आप को आज इतना इम्प्रूव कर पाए हैं, इतना आगे निकल रहे हैं, या कोशिश कर रहे हैं। तब भी 2% ही सही, लेकिन उठ रहे हैं, इस टॉक्सिक रिश्ते से बाहर आ रहे हैं। सब देखा है इन्होंने, आपको मिलेगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा। और आपकी, मैं जो एनर्जीज़ की बात करूँ, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग मुझे ज़रूर नजर आई थी। तो हो सकता है किसी नए रिश्ते में आपके लिए एक नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में आए तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी वाइब उनके साथ मैच होती है तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर मिलेगा। ये पर्सन मिलेगा मैं ये नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, कुछ अच्छा ज़रूर मिलेगा। व्यर्थ की चिंता नहीं करनी है, ओवरथिंक नहीं होना है, ठीक है। जो होना है वो तय हो चुका है, जाहिर सी बात है। खुद के लिए आवाज़ उठाने की कुछ चीज़ें अपने लिए भी कीजिए, ठीक है। अगर कहीं पे आप किसी के प्रेशर में हैं, किसी के दबाव में आ रहे हैं, तो वहाँ पर अपने लिए आवाज़ उठाइए, ठीक है। बात कीजिए अपने लिए, हमेशा दबे रहने से कुछ नहीं होता। इतनी अवेकनिंग हो चुकी है तो थोड़ा और सही, ठीक है, थोड़ा और खुद पर ध्यान कीजिए। देखते हैं कुछ लव मैसेजेस कार्ड, क्या आपके पार्टनर आपको मैसेज भेज रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। रीडिंग में हम देख चुके हैं, आई कांट मूव ऑन फॉर यू, आपसे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आई विश यू वुड कम बैक एंड वी विल बी टुगेदर।
ये देखिए, आप पढ़ सकते हैं कान। आपके लिए आपके पार्टनर का यही मैसेज है कि नहीं निकल पा रहे हैं आपसे बाहर, कोशिश तो कर रहे हैं, चले तो गए हैं लाइफ से, बट मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो काफ़ी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। क्योंकि एक आप ही थे जिन्होंने उनकी केयर करी है, जिन्होंने उनके हाल को जाना है, पूछा है। अब वो चीज़ उन्हें नहीं मिली तो डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कमबैक ज़रूर करना चाहते हैं आपके साथ रहना, और वो चीज़ मैं देख भी पा रही थी, वापस आना चाहते हैं आपके साथ। तो साथ आपके बिल्कुल रहना चाह रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने वहाँ पे भी देखी थी कि साथ रहना है, बट हो सकता है कोई ना कोई चीज़ें, कोई मजबूरी रोक रही हो उन्हें। लेकिन मैं आपके लिए कहूँगी, इंसान कमबैक करते भी हैं। कई लोग तो बहुत अच्छे हैं यहाँ पर जो समझ सकते हैं कि वापस इस टॉक्सिक रिश्ते में जाएंगे तो खुद को बर्बाद करेंगे। तो आगे आपकी लाइफ है, आपको जो सोचना है सोचें, लेकिन अभी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने आप को बहुत अच्छा तरीके से संभाल रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप ऐसी ही एनर्जी में रहें। किसी भी रिश्ते में इतने उलझने, इतना डीमोटिवेट होने से अच्छा है अपने आप को मोटिवेट करें, खड़े उठें। बाकी इस इंसान का कब कमबैक होता है या कब आपको कॉल मैसेज करते हैं, इसका आज क्लियर मुझे यहाँ नहीं पता चला है, वरना पता चल जाता है तो मैं आपको बता भी देती हूँ, हाँ इतने दिन में हो जाएगा। आज नहीं पता चला है, ठीक है। बट हाँ, इन दिनों आपको याद बहुत करेंगे। तो पॉजिटिव रीडिंग है, अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही तो फटाफट से क्लेम कर लेना है, ठीक है। कमेंट में जाके लिखिए आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, एंड एक लाइक मेरे लिए कर देना। बाकी ऐसे ही सपोर्ट और प्यार अपना करते रहिए। हम मिलते हैं कल एक न्यू रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बी पॉजिटिव, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।